क्रिकेट को जेंटलमैन्स का गेम कहा जाता है और ये वीडियो इस बात को साबित करने वाली है क्योंकि ये वीडियो है क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे रिस्पेक्टफुल और स्पोर्ट्समैनशिप मोमेंट्स की। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं नंबर 15 से। लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन याद रखना रिस्पेक्ट खरीदी नहीं जाती बल्कि अर्न की जाती है, और वही एटीट्यूड MS धोनी का भी है। MS धोनी रिस्पेक्ट या सक्सेस के पीछे नहीं भागते बल्कि रिस्पेक्ट खुद चलकर उनके पैरों पर गिरती है। जैसे सबसे पहले आप इस मोमेंट को देखो जो कि RR और CSK के मैच का है। ये मैच 2020 में हुआ था जहां RR ने CSK को हरा दिया था और एक यंग प्लेयर यशस्वी जायसवाल का डेब्यू भी इसी मैच में हुआ था। और इसी मैच में एक ऐसा मोमेंट आया जब जायसवाल के सामने खुद MS धोनी आते हैं। अब एक यंग लड़का ऊपर से MS धोनी का डाई हार्ड फैन, पर उन्हें देखकर वो कुछ बोल ही नहीं पाया, लेकिन जैसे MS धोनी ने उनकी तरफ देखा, जायसवाल ने दोनों हाथ जोड़कर माही को नमस्ते का जेस्चर किया, जिसे MS धोनी ने भी अपनी स्माइल से एक्सेप्ट कर लिया। अब आते हैं दूसरे इंसिडेंट पे जो कि एक बार फिर RR और CSK के मैच का है। RR ने CSK को 8 विकेट से हराया था जहां वैभव सूर्यवंशी ने 57 रन जड़े थे। मैच के बाद जब दोनों टीम्स हाथ मिला रही थी तो MS धोनी की मुलाकात वैभव से हुई। 13 साल के उस लड़के ने जब अपने आइडल को देखा तो सीधे पैरों पर गिरकर उनका आशीर्वाद ले लिया। MS धोनी ने यहाँ भी स्माइल के साथ उनकी पीठ थपथपाई और उसे मोटिवेट करके आगे बढ़ गए। लेकिन अगले बंदे ने भी देखो कैसे धोनी की रिस्पेक्ट में अपनी कैप को नीचे कर लिया था। यही तो हमारे थाला ने इतने सालों में अर्न किया है, जिसे कोई चाह के भी नहीं भुला सकता। नंबर 14, जीत की भूख तो सभी को होती है लेकिन इंसानियत कोई कोई दिखाता है। और इस मोमेंट में आपको एक नहीं बल्कि दो इंसिडेंट देखने को मिलेंगे जहां संजू सैमसन और विराट कोहली ने अपने नहीं बल्कि अपने टीममेट्स के बारे में सोचा था। सबसे पहले मोमेंट है IPL 2023 का जहां KKR और RR का मैच चल रहा था। RR जीत के करीब थी और अब उन्हें जीत के लिए 43 बॉल्स में सिर्फ 3 रन चाहिए थे। जायसवाल 96 पर बैटिंग कर रहे थे, वहीं संजू सैमसन 48 पर। और तभी सुहेल शर्मा अपने ओवर की आखिरी गेंद डालते हैं, जिसे अगर संजू सैमसन छोड़ भी देते तो वो वाइड हो जाती, या फिर संजू इस बॉल पर चौका या फिर छक्का मारकर मैच के साथ साथ अपनी 50 भी पूरी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और स्ट्राइक जायसवाल को दे दी ताकि वो 6 मारकर अपना शतक पूरा कर सके। हालांकि जायसवाल इस मैच में छक्का तो नहीं लगा पाए, लेकिन यहाँ हमें संजू सैमसन की प्योर स्पोर्ट्समैनशिप देखने को मिली थी। अब इसी तरह का दूसरा इंसिडेंट KKR और RCB के मैच का है, जहाँ क्रिस गेल इस मैच को एक तरफा जीत के नजदीक लेकर गए और अब आखिरी की 3 ओवर्स में RCB को 6 रन चाहिए थे। स्ट्राइक पर विराट कोहली थे और उन्होंने पहली बॉल पर चौका लगा दिया, लेकिन वो चौके से खुश नहीं थे क्योंकि वो चाहते थे कि क्रिस गेल जो कि 98 पर खेल रहे थे वो अपना शतक पूरा करे। लेकिन फिर क्या था, विराट ने एक के बाद एक इकबाल अब्दुल्ला की गेंदों को डॉट करना शुरू कर दिया, लेकिन अब्दुल्ला ने एक बॉल फिर भी वाइड डाल दी, जिस पर विराट कोहली काफी ज्यादा नाखुश दिखाई दिए थे। फाइनली आखिरी बॉल को भी विराट कोहली ने डॉट कर दिया और स्ट्राइक अगले ओवर में क्रिस गेल के पास आ गई, जहां पहली बॉल पर चौका लगाकर उन्होंने अपना शतक पूरा कर लिया। नंबर 13, खेल तो सब जीतते हैं पर दिल कोई कोई जीतता है। जैसे नेपाल के इस खिलाड़ी ने ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप की वो मिसाल दी है जो किसी भी ट्रॉफी से बड़ी है। बात है 2022 की, जब आयरलैंड में क्वाड्रैंगुलर T20 सीरीज खेली जा रही थी। नेपाल और आयरलैंड का मैच चल रहा था जहां नेपाल के बॉलर कमल सिंह आयरी ने 19वें ओवर की तीसरी गेंद डाली। आयरलैंड के प्लेयर मार्क एडायर ने बॉल खेली और बॉल सिली मिडोन की तरफ चली गई। वही नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े एंडी मैकब्राइन रन लेने के लिए भागे, लेकिन गेंदबाज से टकराकर वो वहीं नीचे पिच पर गिर गए। बॉलर ने तेजी दिखाई और बॉल विकेट कीपर आसिफ शेख की तरफ फेंक दी, लेकिन गिरने की वजह से एंडी मैकब्राइन क्रीज से काफी दूर रह गए और उन्होंने आसपास आने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन तभी आसिफ शेख ने खेल भावना दिखाई और एंडी मैकब्राइन को आउट ही नहीं किया। और 2022 में आसिफ शेख को इसका रिजल्ट भी मिला, जहां ICC ने उन्हें स्पिरिट ऑफ क्रिकेट 2022 के अवार्ड से सम्मानित किया और ये अवार्ड पाने वाले वो नेपाल के पहले क्रिकेटर बने थे। नंबर 12, न्यूजीलैंड की टीम वर्ल्ड कप भले ही न जीत पाई हो, लेकिन उन्होंने इस अनफॉरगेटेबल जेस्चर से सबका दिल जीत लिया था। ये घटना 2020 के अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की है, जहां वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग कर रही थी। कर्क मैकेंजी काफी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, पर क्रैम्प्स आने से उन्हें रिटायर्ड हर्ट होकर वापस जाना पड़ता है। दर्द बहुत था, लेकिन मैकेंजी आखिरी विकेट और अपनी टीम के लिए दोबारा से बैटिंग करने आ गए। अच्छी बैटिंग करने के बाद उन्होंने इस मैच में 99 रन बनाए और जब वेस्ट इंडीज ऑल आउट हो गई तो पेविलियन की तरफ जाते जाते वो ठीक से भी नहीं चल पा रहे थे। लेकिन तभी एक गोल्डन मोमेंट सामने आया जिसके लिए न्यूजीलैंड अक्सर जानी जाती है। न्यूजीलैंड के कैप्टन जैसी टैस्कोफ और जोई फील्ड ने मैकेंजी की मदद की और उन्हें गोद में उठाकर बाउंड्री लाइन तक पहुंचाया। उसके बाद क्या था, न्यूजीलैंड का डगआउट हो या फिर वेस्ट इंडीज के फैंस, सभी ने न्यूजीलैंड की स्पोर्ट्समैनशिप की रिस्पेक्ट की और खड़े होकर तालियां बजाई और इस पल को और भी ज्यादा यादगार बना दिया। नंबर 11, क्रिकेट सरहदों को नहीं सिर्फ दिलों को जोड़ना जानता है। इसमें मजहब से ऊपर स्पोर्ट्समैनशिप और मैच से ऊपर इंसानियत होती है और आप इन मोमेंट्स को एंजॉय करो जहां इंसानियत ने सभी का दिल जीत लिया था, फिर चाहे वो पाकिस्तान का खिलाड़ी हो या फिर मैच देखने आया नेपाली दर्शक। तो पहला जो मोमेंट है वो नेपाल और इंग्लैंड के
के मैच का है जो कि वानखेड़े में खेला गया था, जहां एक नेपाली फैन मैच खत्म होने के बाद स्टेडियम से बाहर नहीं गया बल्कि वहां पड़े कप्स, खाने के पैकेट्स और चौके छक्कों के वो स्टिकर उठाने लगा। यह आदमी कोई ड्रामा या फिर पब्लिसिटी के लिए काम नहीं कर रहा था बल्कि अपनी संस्कृति और वैल्यूज को शो कर रहा था। अब दूसरी तरफ का इंसिडेंट हमारे पड़ोसी पाकिस्तानी खिलाड़ी शाहिद अफरीदी का है। जब 2018 में स्विट्जरलैंड के सेंट मोरिट्स में आइस क्रिकेट टूर्नामेंट खेला जा रहा था और मैच खत्म होने के बाद शाहिद अफरीदी अपने फैंस के साथ फोटो खिंचवा रहे थे और इसी दौरान एक इंडियन फैन शाहिद अफरीदी के साथ फोटो खिंचवाने लगी, जहां उसके हाथों में इंडियन फ्लैग था जो कि थोड़ा मुड़ा हुआ था। लेकिन शाहिद अफरीदी ने उस फैन को तुरंत कहा कि झंडा सीधा और सम्मान से पकड़ो और लोगों ने इसे एक अच्छा स्पोर्ट्समैनशिप मोमेंट बताया, जहां इंडिया से भी शाहिद अफरीदी को भर भर के प्यार मिला था। नंबर 10, मर्द को दर्द होता है पर जब बात कंट्री की हो तो वो हंसते हुए भी उस दर्द को सह लेता है। ऐसे एक इंसिडेंट अनिल कुंबले के साथ भी हुआ था, जहां मव डिलन की बॉल अनिल कुंबले के जबड़े में जाकर लगती है और उनके मुंह से खून तक निकल आता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर ने उन्हें सर्जरी की सलाह दी और मैच न खेलने की चेतावनी भी, लेकिन अनिल कुंबले ने हार नहीं मानी और वेस्ट इंडीज के खिलाफ उसी मैच में गेंदबाजी करने उतर आए। उनके चेहरे पर पट्टी बंधी हुई थी लेकिन फिर भी उन्होंने 14 ओवर गेंदबाजी की और ब्रायन लारा को आउट भी किया। भाई आप ही बताओ, क्या इससे ज्यादा रिस्पेक्टफुल मोमेंट कोई हो सकता है क्या? नंबर 9, मैदान पर इस प्लेयर की एनर्जी कभी डाउन ही नहीं रहती। बंदे का नाम है क्रिस गेल और जितना ये खिलाड़ी महान है उससे ज्यादा ये महानता वाले काम करता है। बात 2012 टी20 वर्ल्ड कप की है, जहां इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का मैच हो रहा था। क्रिस गेल बॉलिंग कर रहे थे और जैसे ही वो बॉल फेंकने वाले थे तो उससे पहले ही नॉन स्ट्राइकर एंड से ओवेन मॉर्गन क्रीज छोड़कर दूर चले जाते हैं। जैसे ही गेल ने ये देखा तो वो उन्हें मैन कट रन आउट करने के लिए रुक गए और हाथ से आउट करने का इशारा भी करने लगे। मॉर्गन क्रीज के इतने दूर थे कि क्रिस गेल उन्हें 2-3 बार तो आसानी से आउट कर सकते थे, लेकिन गेल ने मॉर्गन को आउट नहीं किया बल्कि उन्हें एक वार्निंग देकर छोड़ दिया। नंबर 8, क्रिकेट इतिहास की सबसे सेल्फलेस इनिंग है, जहां मार्क टेलर ने एक लेजेंड का रिकॉर्ड तोड़ने से हाथ खड़े कर लिए। 1998 में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के सेकंड टेस्ट में मार्क टेलर ने लगभग 12 घंटे बैटिंग करके 334 रन अकेले ही बना लिए। इत्तेफाक से ये वही स्कोर था जो कि ऑस्ट्रेलियन लेजेंड सर डॉन ब्रैडमैन का था। दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ और अब पूरी रात मार्क टेलर के मन में डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड और उसके बाद ब्रायन लारा के 375 रनों का रिकॉर्ड तोड़ने का ख्याल चल रहा था। लेकिन जैसे अगले दिन मैच शुरू हुआ मार्क टेलर ने पारी ही घोषित कर दी। उनका यह फैसला देखकर सब शॉक्ड रह गए, बट जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सर डॉन ब्रैडमैन के बराबर रहना मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है और मैं उनका रिकॉर्ड तोड़कर स्वार्थी नहीं बनना चाहता। नंबर 7, कोई खिलाड़ी अपनी टीम के लिए कितना वफादार हो सकता है वो आप शेन वॉटसन की इस ब्लडी नी को देखकर समझो। ये आईपीएल 2019 का फाइनल है जो कि सीएसके और एमआई के बीच खेला जा रहा था। 150 रन का पीछा करते हुए सीएसके की टीम से शेन वॉटसन एक डाइव के दौरान घुटने में चोट खा बैठते हैं, लेकिन इसके बारे में उन्होंने किसी को बताया भी नहीं और मैच खेलते रहे। पर जैसे जैसे पारी आगे बढ़ी वैसे वैसे उनकी पीली जर्सी घुटने के पास खून से लाल हो गई, लेकिन वो फिर भी अपनी टीम के लिए खेलते रहे और मैच को आखिरी ओवर तक लेकर चले गए। बट अनफॉर्चुनेटली इस रन आउट की वजह से वो इस मैच को फिनिश नहीं कर पाए और सीएसके सिर्फ 1 रन से इस मैच को हार जाती है। लेकिन बाद में डॉक्टर ने बताया कि उनके घुटने पर 6 टांके लगे। इसे कहते हैं डेडिकेशन ओवर पेन। चेन्नई फैंस, इनके डेडिकेशन के लिए एक लाइक तो बनता है ना। नंबर 6, साल 2014 में नेल्सन मंडेला लेगेसी कप खेला गया जिसमें एक चैरिटी मैच होना था, जहां साउथ अफ्रीका की रग्बी टीम और साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम आपस में भिड़ने वाली थी। साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम ने पहले बैटिंग करके 181 रन बनाए और उसे चेज करने में रग्बी प्लेयर के स्टार खिलाड़ी वेक्टर मैटफील्ड ओपनिंग करने आए। जैसे डेल स्टेन साउथ अफ्रीकन क्रिकेट के स्टार खिलाड़ी थे, उसी तरह मैटफील्ड रग्बी में साउथ अफ्रीका के नंबर 1 थे। डेल स्टेन ने पहली बॉल डालने के लिए रन अप लिया, पर जैसे ही वो बॉल डालने लगे अचानक से वो रुक गए और अपनी जेब से मोबाइल फोन निकाल लिया और मैटफील्ड के साथ सेल्फी लेने लग गए। हालांकि रूल के हिसाब से मोबाइल फोन फील्ड में ले जाना अलाउड नहीं होता, लेकिन ये एक चैरिटी मैच था और इसके लिए स्टेन ने परमिशन भी ली हुई थी। नंबर 5, भाई क्रिकेट में दिल हो तो डेविड वार्नर जैसा हो, क्योंकि ये बंदा लाखों की क्रिकेटिंग गियर्स ऐसे ही अपने फैंस को बांट देता है। और एक इंसिडेंट में तो उन्होंने एक बॉलर को उन्हीं का जूता चिपका दिया था। पहले बात करते हैं 2019 के इंसिडेंट की, जब ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के टी20 मैच से पहले प्रैक्टिस सेशन चल रहा था। डेविड वार्नर उस प्रैक्टिस सेशन को खत्म करके जैसे ही लौट रहे थे तो उन्होंने अपने ग्लव्स एक फैन को दे दिए और ऐसा उन्होंने एक बार नहीं बल्कि कई बार किया है। और दूसरा इंसिडेंट आईपीएल 2017 का है, जहां गुजरात लायंस और एसआरएच मैच के दौरान वार्नर नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे। बैसिल थम्पी गुजरात लायन की ओर से मोइसेस ओनरिक्स को बॉल करते हैं, जिसे ओनरिक्स सीधा खेल देते हैं। पर बैसिल थम्पी बॉल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पैर से एक जूता निकल जाता है
और वो ग्राउंड पर गिर जाते हैं। तभी रन ले रहे वार्नर ने पहले जूता उठाया और बैसिल थम्पी के हाथ में रख दिया, जो कि फनी मोमेंट के साथ साथ रिस्पेक्टफुल और स्पोर्ट्समैनशिप का भी अच्छा उदाहरण है। नंबर 4, बचपन में हम जब क्रिकेट खेलने जाते थे तो मम्मी पापा हमें ये कहकर डांटते थे कि पढ़ाई करो पढ़ाई, क्रिकेट से कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको भी आपके मॉम डैड ने ऐसा बोला है तो आप इस मोमेंट को जरा उनके साथ देखना, जो कि 2022 का है। न्यूजीलैंड के ग्रेटेस्ट प्लेयर रोस टेलर ने अपना क्रिकेटिंग करियर 2006 में शुरू किया था और उनके नाम तीनों फॉर्मेट्स में कुल 18,000 से भी ज्यादा रन है, जो कि उन्हें न्यूजीलैंड का महान खिलाड़ी बनाता है। और जब 38 साल की उम्र में वो न्यूजीलैंड के लिए अपना आखिरी ओडीआई मैच खेलने वाले थे तो नीदरलैंड के सारे खिलाड़ी लाइन बनाकर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं। और जब टेलर की पारी खत्म हुई तो पूरा क्राउड खड़े होकर उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दे रहा था। तो यही रेस्पेक्ट थी जो कि रोज टेलर की तरह हर एक खिलाड़ी ने कमाई है। नंबर 3, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, अगर कोई ऐसा क्रिकेटर है जिसे हर जनरेशन और हर देश ने रिस्पेक्ट दी है तो वो सचिन तेंदुलकर है। और सचिन सर कितने महान खिलाड़ी थे वो तो आप लोग जानते ही होंगे। तो अब जरा ये भी देखो, 5 जुलाई 2014 को लॉर्ड्स के ग्राउंड एमसीसी की 200वीं सालगिरह पर एक चैरिटी मैच खेला गया। एक तरफ एमसीसी की टीम थी जिसमें सचिन तेंदुलकर कैप्टन थे, तो वहीं दूसरी ओर शेन वॉर्न की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टीम थी। इसी मैच के एक मोमेंट में सचिन तेंदुलकर बॉलिंग कर रहे थे और युवराज सिंह नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे। जैसे सचिन सर ने बॉल डाली तो दोनों बैट्समैन रन लेने के लिए भागे, लेकिन युवराज सिंह आगे जाकर सीधा सचिन सर के पैरों पर गिर गए। अब दूसरा इंसिडेंट आईपीएल से है, जहां एमआई और पंजाब के मैच के बाद सारे खिलाड़ी और कोचेज हाथ मिला रहे थे। तभी दुनिया के नंबर 1 फील्डर जोंटी रोड्स और सचिन सर की मुलाकात हुई, जहां जोंटी रोड्स सचिन सर के पैर छूने लग गए। अब जोंटी रोड्स उम्र में सचिन सर से बड़े थे तो उन्होंने उन्हें रोकने की बड़ी कोशिश की, लेकिन जोंटी रोड्स के दिल में सचिन सर की उस रिस्पेक्ट ने उन्हें रुकने नहीं दिया और उन्होंने उनके पैर छू ही लिए। नंबर 2, आमतौर पर एक बैट्समैन के लिए शतक लगाना सबसे बड़ी खुशी होती है, लेकिन सोफी डिवाइन के लिए उनका ये शतक उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख बन गया था। ये घटना वुमेन सुपर स्मैश 2021 की है, जहां सोफी डिवाइन ने सिंगल हैंडेडली दूसरी टीम के हाथ से मैच छीन लिया था, लेकिन जब जीत के लिए उन्हें 12 रन चाहिए होते हैं तो सोफी लेग साइड में एक जोर का छक्का लगाती है। इस छक्के से उनकी सेंचुरी तो पूरी हुई, लेकिन ये बॉल सीधा एक बच्ची के मुंह पर जाकर टकराता है। अब एक औरत से पूछो कि बच्चे का दर्द क्या होता है, तो इसी दर्द को दिल में लिए सोफी उस बच्ची से मिलने के लिए क्राउड में चली गई और थोड़ी देर उसका हाल चाल पूछकर उन्होंने उसे सॉरी कहा और अपनी सिंपैथी भी जताई। नंबर 1, जरूरी नहीं कि गेम में हर बार सिर्फ स्पोर्ट्समैनशिप मोमेंट्स ही देखने को मिले। कई बार ऐसे भी मोमेंट्स आते हैं जहां खिलाड़ी अपने गुस्से के आगे सब कुछ भुला देते हैं और ऐसी हरकतें कर बैठते हैं जो कि टोटली स्पोर्ट्समैनशिप के अगेंस्ट होती है। और ये वीडियो उन्हीं मोमेंट से भरी हुई है, तो उसे देखो और क्रिकेट के लिए सब्सक्राइब करो मेरे दोस्त।